नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज मैं लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसमें 20 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं और आप देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए सफिशियंट है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर हमारा पहला ही प्रश्न कह रहा है कि जो राज तरंगड़ी की जो लेखक हैं वो कौन है। तो बताइए, राज तरंगड़ी पुस्तक, भाषाएं, उनकी मुद्राएं और उनकी राजधानियाँ हो गया जैसे, और जनगणना हो गया, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बताइए कि राज तरंगड़ी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो क्या कल्हड़ है, या पाणिनि, या कौटिल्य, या तुलसीदास। तो आप सोचिए, तो आप कहेंगे कल्हड़। तो राज तरंगणी में क्या है, तो आप कहेंगे कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हड़ में मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम अगला प्रश्न इस तरीके से देखेंगे। ये अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहेगा, देखिए, मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग किए जाने वाला पहला औजार कौन सा था। हम जानते हैं कि पत्थर का यूज करते थे, लेकिन जो पहला औजार जैसे चाकू हो गया, तलवार हो गया, भाला या कुल्हाड़ी, सबसे पहले ऐसा कौन सा औजार था जिसको मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आप कहेंगे कुल्हाड़ी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कि आपने इसका सही जवाब दिया। और आप मुझे एक जवाब कमेंट करके बताइएगा कि जो आग की खोज हुई थी कौन से काल में हुई थी, ठीक है, और पहिए की खोज किस काल में हुई थी, ठीक है। और फिर देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का क्या नाम था। पहला ऑप्शन आपके सिद्धार्थ हो गए, दूसरा शुद्धोधन, गोविंद सिंह या कैवल्य। गौतम बुद्ध, और आप ये बताइए कि कौन सी अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। 29 या 30, लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग यानी घर को त्याग दिया था। तो सिद्धार्थ हो जाएगा, या शुद्धोधन, या गोविंद सिंह। तो आप कहेंगे इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ था। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो अकबर है उसका शासनकाल कब से कब तक का था। और आप ये बताएं कि अकबर किस वंश का सम्राट था या शासक बोल दें। तो आप कहते हैं मुगल वंश का था ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा वंश आया था, मुगल वंश। तो 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल था। क्या आप बता सकते हैं कि मुगल वंश का सबसे पहला सम्राट या शासक कौन था। तो आप कहेंगे बाबर, ठीक है, बाबर इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहला। अगला देखें, जय हिंद का जो नारा है वो किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन लिखा किसी और ने था। आप उसका जवाब बताइएगा। अगला देखें हम। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 1921 और 23 अलग होगा। स्वराज जो पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपके 1956, 36, 82, 21, 23, 5 ऑप्शन मान लीजिए। फिर आप बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में। क्या आप बता सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। क्या 1764, 1754, 1757, 1768। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1757 में जो किसके नेतृत्व में हुआ था ये युद्ध, प्लासी का। तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है। अगला देखें। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था। 1761, 1556, 1526 या 1530। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नहीं, हाँ, 1761 में। अगला देखें, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। पहला आपके ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं, 1578, 76, 66, 64। तो आप कहेंगे जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो 1576 में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आप बता पा रहे हैं सभी प्रश्नों का जवाब। तो आप अगर बता पा रहे हैं तो आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वरना आप रिवीजन करिए, आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अगला प्रश्न है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, महात्मा गांधी, मंगल पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं होगा तो कौन होगा? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपको सभी प्रश्नों को एकदम कंठस्थ कर लेना है। सभी नारे हो गए, सभी राजधानियाँ होगी, सभी ज़िले हो गए, आपको भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा लगभग जून, आप मान के चलिए जून या जुलाई, ठीक है। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1596, 1540, 1539 या 1557? तो कब हुआ था? शायद 17 मई 1540 को हुआ था। उसकी डेट भी है, लेकिन डेट याद भी नहीं करेंगे तब भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सीरी का किला किसने बनवाया था? सीरी का किला बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान या मोहम्मद गौरी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे सीरी का जो किला बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आपके ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या मिर्जा गुलाम अहमद? तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए 1911 नहीं होगा, 1919 होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन रहे 1930, 1922, 1940 या 1919? तो आप कहेंगे 1919। 13 अप्रैल कब हुआ था? आप तारीख भी याद करिएगा, तारीख भी कभी कभी पूछ लेता है। तारीख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए थे। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, जनरल डायर था, उसने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। अब बहुत से लोग, मतलब ये अमृतसर में है, पंजाब में है, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको जेनोसाइड हम जानते हैं, नरसंहार इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से मासूम लोग, बहुत से औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग मारे गए थे, ठीक है, क्योंकि एक साथ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है शनि, शुक्र, बुध, मंगल। तो आप कहेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। बुध के बाद क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको सभी को क्रम में याद रखना है। देखिए कैसे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हो गया, बुध, शुक्र, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति को मैं बृहस लिख दे रहा हूँ, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा बताओ, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी के बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का आकार सूर्य का आकार लगभग सेम है, और क्या बोलते हैं, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको इसके कारण इसकी बहन भी कहा जाता है। और क्या हो सकता है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन पृथ्वी को शुक्र की बहन कहा जाता है। एक तो इसका आकार के नाते इसको कहा जाता है, और मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा अगर मालूम होगा, ठीक है। अगला बताइए, उपसौर कब होता है? उपसौर क्या आता है? अपसौर का आता है। उपसौर तब कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, जब सूर्य और पृथ्वी की जो सबसे कम दूरी होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है? तो आप कहेंगे 3 जनवरी को होता है। और इसकी जो सूर्य पृथ्वी की दूरी होती है 157 मिलियन। 157 मिलियन का मतलब ये होगा 14 करोड़ 70 लाख। और सबसे अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, जिसकी दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने, क्योंकि ये डेट बदलता रहता है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता। इसको आपको नज़दीक पे पूछेगा भी नहीं। अगर ये पूछेगा कि उसकी दूरी कितनी होती है, तो आपको बस याद रखना है कि उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और उपसौर में ये होता है कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है। आपको बताना कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग अयोध्या गए होंगे, मैं तो 2 बार जा चुका अब तक, ठीक है। बताइए कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला ऑप्शन है गंगा, सरयू, यमुना या सतलज। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आप ये बता सकते हैं कि बनारस कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बनारस आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला देखें,
अगला है जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जौनपुर, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती भी नहीं होगा, गंगा भी नहीं होगा, यमुना भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला ये बताइए कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बताइए लाल रंग का ग्रह दिखाई देने वाला ग्रह, तो बहुत आसान है, मंगल, अरुण, वरुण, शनि, तो आप कहेंगे मंगल। ठीक है, मंगल। अच्छा बताइए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे शुक्र। फिर आप कहेंगे बुध क्यों नहीं है? क्योंकि बुध तो सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए बुध का अपना कोई वातावरण नहीं है तो बहुत ही पतला है, मतलब ना के बराबर है उसमें, क्योंकि अगर वातावरण ना होने के कारण क्या होता है कि दिन में तो क्या था कि सूर्य की किरणें सीधे आएंगी और तुरंत रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, वो वायुमंडल में रहती नहीं है। और क्योंकि पृथ्वी और अन्य ग्रहों पे जैसे पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, तो इन सब के पास अपना वायुमंडल होता है। तो क्या होता है जब प्रकाश आता है तो वो वायुमंडल में रह जाता है, जिसके कारण गर्म रहता है। लेकिन बुध में कोई अपना वायुमंडल नहीं है, ना के बराबर है, इसलिए प्रकाश जैसे ही आता तुरंत रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, इसलिए गर्म नहीं होता। और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है बुध, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं उसे रोकने के लिए। अगला देखें। अगला प्रश्न है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? एटलस, टाइटन, फोबोस या चंद्रमा? तो इसका सही जवाब होगा टाइटन। फोबोस, डिमोस तो मंगल के हैं, चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या है? क्या ग्रह है, उपग्रह, उल्कापिंड या तारा है? आपसे पूछा भी जा सकता है बेसिक क्वेश्चन में कि सूर्य क्या है। तो क्या सूर्य उपग्रह है? तो आप कहेंगे सूर्य एक तारा है। तारा का मतलब क्योंकि इसका खुद का प्रकाश है, ये खुद के प्रकाश से चमकता है, ये किसी का सहारा नहीं लेता। ठीक है, और जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ ले रहा हूँ। आप ये बताइए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और आप ये बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आप इन दोनों